अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने चैनल इन्फोटेक पे। आज मैं मौजूद हूँ दी रॉयल एडवाइज़र के ऑफिस, आप देख सकते हैं। और बाकी आज हम लोग इनसे बात करने आए हैं। इनके पास मार्केटिंग, वे लोग मार्केटिंग कर रहे हैं कराची जैसे शहर में एक अच्छे प्रोजेक्ट पे। इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं और रॉयल एडवाइज़र क्या है और कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। आए चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। वैसे आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा शहजाद भाई, पहले तो आप मुझे बताएं कि ये रॉयल एडवाइज़र मार्केट में क्या काम कर रही है। यार, रॉयल एडवाइजर मार्केट के अंदर काम तो कर रही है। बेसिकली हमारा नहीं, जो मेरा काम, एक सवाल था शहजाद भाई, रॉयल एडवाइज़र की बुनियाद कैसे हुई, मतलब ये स्टार्ट कब हुई? और यार ये लास्ट ईयर 2022 जून में इसका प्लान हुआ था और जुलाई में हमने इनिशिएट किया था। सही, जहाँ बैठे हुए हैं, दिस वाज आवर फर्स्ट ऑफिस। और मतलब और भी आपकी ब्रांचेस हैं? जी जी, हमारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर कराची। हमारे पास तकरीबन 4 ब्रांचेस हैं। एक फिल्बेरिया ब्लॉक 14 में, जहाँ पे आप अभी आए हुए हैं। एक हमारा ऑफिस है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4, व्हेन यूनिवर्सिटी रोड पे अल जदीद आपने देखा होगा। जी, जी। अल जदीद से व्हेन यू आर हेडिंग टुवर्ड्स कामरान चौरंगी, जी, ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू फाइंड हैस्कॉल पेट्रोल पंप। यस। हैस्कॉल के बिल्कुल सामने आप देखेंगे, वहाँ पे फिब्बी टाउन का बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा। एंड रॉयल एडवाइजर वहाँ पे है। मेमन कंस्ट्रक्शन हमारी एक फर्म है, वो भी वहाँ मौजूद है। तो एक वहाँ पे ऑफिस है, एक स्कीम 33 में पंजाबी सौदागर 1 में ऑफिस है हमारा, और एक एहसन आबाद सेक्टर 1 में हमारा ऑफिस मौजूद है। We are planning to expand more. We have planned to open our offices in Badrabad and University Road also, inshallah. But that is expected after Eid al-Adha, inshallah. We have planned for it. तो शहजाद भाई, आप लोगों की सर्विसेज क्या क्या आप लोग देते हैं जैसे क्लाइंट्स को? देखिए मैंने जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री, क्योंकि काम तो रियल एस्टेट का आपको पता है हर बंदा ही कर रहा होता है। बाइंग सेलिंग कर रहा होता है, तो अपना प्लॉट बेच रहा होता है, घर बैठे भी कर रहा होता है ना। ये तो एक अलमिया है पाकिस्तानी कौम का कि कोई भी काम हो हर बंदा कर रहा होता है। यानी अभी ईद उल अज़हा का सीजन है तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट गाय बेच रहा है, हर कश्ती में सवार होता है। नहीं, वो ये ट्रेंड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ट्रेंड क्या है कि आप कोई भी काम करना शुरू करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें बुराई कोई नहीं है। अगर एक बंदा अगर एक चीज से पैसे कमा रहा है तो दूसरे का भी हक है उससे पैसे कमाए, हक हलाल के कमाए। कोई मसला नहीं है। कारोबार किसी भी नौयत का हो, छोटा हो बड़ा हो, करना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो ट्रेड हर बंदा कर रहा होता है ना। कोई आप गाड़ियों वाले देख लें, आप शोरूम में हर बंदा एजेंट होता है। घर का एक छोटा बच्चा 12-13 साल का होता है। आई स्टार्टेड सेलिंग कार एट व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। तो उस वक्त से एक वो सिलसिला चलता गया, क्योंकि एक वो शौक भी होता है, फिर थोड़ी इनकम भी आ जाती है, खर्ची वर्ची बन जाती है। तो दैट वाज द थिंग। बट रॉयल एडवाइजर जब मैंने शुरू किया तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये था कि मार्केट के अंदर रियल एस्टेट की सैकड़ों कंपनीज अवेलेबल है ना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज अवेलेबल इन कराची अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर डूइंग एक्सेलेंट वर्क, जिनको देख के इंस्पिरेशन हासिल होती है। मैंने और मेरे साथ मेरे 3 पार्टनर्स हैं, हमने शुरू इस तरह से किया था कि वी हैड अ ड्रीम टू ओपन अ रियल एस्टेट कंपनी, और मार्केटिंग की तरफ जाने का उस वक्त रुझान नहीं था। वी हैड अ प्लान टू गो फॉर द सेकेंडरी मार्केट, लोकल मार्केट पे काम करने का इरादा था। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने जो ट्रेंड देखा उसमें जो ऑफलाइन प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बुकिंग्स पे आपको मिलती हैं चीज़ें, उसमें लोगों का इंटरेस्ट भी ज़्यादा था। क्योंकि आज प्रॉपर्टी वैल्यू कराची की इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अंदर एक आम आदमी जिसके पास 5-10 लाख रुपया 15 लाख रुपया पड़ा है, वो यहाँ पे कोई भी चीज नहीं ले सकता। यानी कराची के अंदर प्रॉपर तरीके से कोई चीज बाय नहीं कर सकता। दुकान भी बाय नहीं कर सकता ना छोटा, क्योंकि 10-15 लाख में यहाँ पे लोग ये समझते हैं कुछ भी नहीं होता। और एक ऐसी मार्केट जो अनटैप्ड मार्केट कौन सी मार्केट होती है? एक बड़ा इन्वेस्टर है जिसके पास करोड़ों रुपया अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने उसको नवाजा हुआ है, उसके पास एक रियल एस्टेट एजेंट है जो जमाने से उसके साथ लिंक है। जब वो बहुत छोटा इन्वेस्टर था उस वक्त से लिंक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक मेगा इन्वेस्टर बन चुका है, जिसके जो एक एजेंट की बैक पे होता है कि कोई अगर अवेलेबल मार्केट के अंदर कोई डील आती है तो वो एजेंट उनको बताते हैं, देन दे गो फॉर इट, एंड एजेंट आस्क फॉर कमीशन, जो जायज तरीकेकार यही होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने जब शुरू किया तो प्रोजेक्ट की तरफ मूव किया। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट हैं जिसपे हम काम कर रहे हैं। कोर प्रोजेक्ट हमारे पास फिब्बी टाउन है, जिसके बारे में आपने पहले भी कवर किया था चीज को। तो फिब्बी टाउन एक प्रोजेक्ट है जिसकी हमने मार्केटिंग ली। तो वी आर सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फिब्बी टाउन एंड वी आर कंप्लीटली डूइंग द मार्केटिंग ऑफ इट ना। और पॉइंट ये है कि मामला यहाँ पर आता है कि मेरा एक विजन है कि यार मेरी तरफ से अगर किसी को कोई एडवाइस जाए, देखिए इसका नाम भी रॉयल एडवाइजर लिखा हुआ है,
अच्छा, रॉयल के साथ मेरा एक पुराना लिंक है, लिंक इन द सेंस कि आई हैड अ ब्रांच इन माय प्रीवियस कंपनी एंड दैट वाज विद द नेम ऑफ रॉयल, तो उसी के साथ ही था। अच्छा, एडवाइजरी सर्विसेज है। एडवाइजरी सर्विसेज में मकसद ये होता है कि आपके पास कोई भी बंदा चल के आता है तो उसको प्रॉपर जेन्युइन एडवाइस देनी है, अल्लाह को आज़ नाज़िर जान के। जी देखिए, नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में, इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। जी। बस सिर्फ कोशिश ये करनी होती है कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और जब हम किसी को एडवाइस करें तो नेक नियति के साथ एडवाइस करें। सेम इज लाइक कि मैं अपने भाई को एडवाइस कर रहा हूं। ये बातें कहने की हद तक तो ठीक होती हैं, प्रैक्टिकली इस पे लोग अमल नहीं करते। मेरी अपनी जाती कोशिश है कि मैं मेरे इदारे में जितने लोग काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गॉट 55 एम्प्लॉइज इन आवर कंपनी, हमारी 4 ब्रांचेस के अंदर है, मोर देन दैट नाउ, अभी कुछ एक्सपेंशन हुई है हमारे पास। पॉइंट ये है कि आप जेन्युइन एडवाइस करें। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज मेरे पास अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास 5-10 लाख रुपए भी हैं, मैं उसको इज्जत दूंगा, मैं उसको बताऊंगा इस 5-10 लाख रुपए से आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर बताऊंगा, ये नहीं कि आप पैसे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, साल बाद बात करेंगे, ऐसा। हम उसे प्रोजेक्ट पर लेकर जाएंगे, प्रोजेक्ट विजिट कराएंगे, उसकी पूरी फिजिबिलिटी बना के दूंगा। नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में, अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस दूंगा ताकि वो 5-10 लाख वाला इन्वेस्टर कल 5-10 करोड़ का बन जाए। जी, मेरी शुरुआत है। शुरुआत में मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 230 सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर हमसे परचेज किया। सही, परचेज किया फेबिटाउन, एंड देयर आर अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो जिस पे हम काम कर रहे हैं। ईसा हाइट्स है हमारे पास, वर्टिकल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ईसा हाइट्स है, सफायर है, ज़ीशान आर्केड है, दैट लोकेटेड इन स्कीम 33 एहसनाबाद सेक्टर 1। तो उसके भी कुछ यूनिट्स गए हैं। फेबी के ऊपर चूंकि हमारा कोर एक्सपर्टीज उसके ऊपर थी, तो वहां पे हमारा रुझान ज्यादा रहा, तो अराउंड 230 कस्टमर्स आर ऑन बोर्ड विद मी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब व्हाट माय रिस्पांसिबिलिटीज, आज प्रोजेक्ट में उनको मैंने इन कर दिया जी, दे हैव मेड द पेमेंट्स, उनके पास फाइल्स जा चुकी हैं, उनके पास तमाम एक्सेस अवेलेबल है, बिल्डर एक्सेस भी अवेलेबल। जब मैं इस इन्वेस्टर को बाहर निकालूंगा, मैं नहीं कहता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट के साथ, एक जायज जो उस वक्त का मार्केट के हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, जब मैं इन्हें यहां से एग्जिट करूंगा, जब मैं एग्जिट करूंगा और उन्हें नफा होगा, तो वो रिपीट मेरे पास दोबारा है। जी बिल्कुल। जिसने 1 यूनिट लिया वो 2 यूनिट लेगा, जिसने 2 लिया वो 4 यूनिट लेगा। जी बिल्कुल। इसमें से कुछ कस्टमर होगा जो एग्जिट कर जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 60-70% कस्टमर आपका रिटेन होता है। और रियल एस्टेट के अंदर आपकी जीत ही आपका रिटेंशन है कि आपने अपने प्रीवियस कस्टमर को क्या सर्विस दी। सही। Being a salesman, we've got expertise, we've got skills, हम इसको कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, अब भी किया ना। लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है, जो रिपीट कस्टमर का रिपीटेशन उसी वक्त है जब आप उसको नफा देंगे। जी, क्योंकि यहां दोस्ती सिर्फ नफे की है दोस्त, जी, सीधी साफ बात। नफा होगा तो उसको भरोसा भी। हम ये कहते हैं कि यार हम सच बोल के बोलते हैं, आप मना कर दीजिए, हमारा प्रोजेक्ट ना लीजिए, या हमारी किसी बात पे आपको बिलीव नहीं होता, नो प्रॉब्लम, वेरीफाई कर लीजिए यार, सर्वे नंबर्स होंगे आपके, फिर हमारे पास सारे एक्सेस अवेलेबल हैं, यू गो एंड वेरीफाई फर्स्ट एंड देन कम टू अस। ऑल डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आ क्लियर, मैं आपको शो कर सकता हूँ, आप वेरीफाई करें, वेरीफाई करके मेरे पास आए। चलें, तो बहुत अच्छी बात हो गई शहजाद भाई। देखिए, बात करनी है ना, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, तो मैं ये बात बिल्कुल वसूल के साथ कह रहा हूँ, यू गो एंड वेरीफाई माय प्रॉपर्टी। अगर आपको लगता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी ऐसा मसला है, यू कम एंड डिस्कस विद मी, आई विल डिस्कस विद बिल्डर। सही। लेकिन अब तक तकरीबन 570 प्लॉट सेल हुए हैं टोटल, जिसमें 230 कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर कितने टाइम में हुआ है? वी स्टार्टेड इन जुलाई एक्चुअली। जी, जून में, जुलाई में हमने ऑफिस ऑपरेशन स्टार्ट किया था, एंड दैट बूम केम फ्रॉम अक्टूबर। सही। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 7 मंथ। मई में हम बैठे हैं इस वक्त, यानी 8वां महीना चल रहा है। देन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेरी वेल ऑन बोर्ड, और लोगों का ट्रस्ट है, लोग आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी आपको मौका मिले, आपके तवज्जुह से किसी कस्टमर को मौका मिले, जस्ट कम एंड विजिट एंड मीट माय टीम। अच्छा शहजाद भाई, वन मोर थिंग के एक सवाल पूछना था आपसे। आप मार्केटिंग कंपनी चला रहे हैं, आपको मतलब कि कैंडिडेट्स चाहिए होते होंगे जॉब के लिए। अगर आपकी कुछ ऐसा है, कोई एक्सपीरियंस बंदा वीडियो देख रहा हो और वो आपके साथ ज्वाइन होना चाहे। यार देखिए, बात पता है क्या, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं भी एक इंडस्ट्री छोड़ के आया, और आई यूज्ड टू वर्क फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ एज अ ग्रुप मैनेजर मैंने काम किया। रिजाइन फ्रॉम दैट एंड स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, क्योंकि वहाँ से बहुत कुछ सीखा, पब्लिक डीलिंग सीखी, लोगों से बात कैसे करना है, फंड मैनेज कैसे करने हैं, उसको सीखा। तो सीख के अब अपने कारोबार की तरफ मूव हुआ, एंड आई एम हैप्पी दैट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक ने यहाँ भी बड़ा करम रखा। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, यस वी डू रिक्वायर पीपल, लेकिन कौन लोग चाहिए? कौन लोग? वो लोग चाहिए जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। सही। यहाँ पर हमारी जो जनरेशन है, उसका अलमिया सिर्फ और सिर्फ ये कि वो कहते हैं कि यार
हमें बैठ के खिलाओ। बैठ के खिलाओ। यार ऐसा पॉसिबल खिलाते नहीं जाओ। होता यार, ऐसा पॉसिबल नहीं होता यार। जिस दौर में हम रह रहे हैं इसमें आपको भाग दौड़ कर, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत भी रोजी देता है लेकिन उसके लिए आप मेहनत मेहनत करें। कर। हमारे बड़ों ने मेहनत की, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम मेहनत करेंगे, आगे हमारी नस्लें सवर जाएंगी और मेहनत से ही आपको रोजी मिलती है। ठीक है, तो वो लोग जो मेहनत करना जानते हो मैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड तो आप मुझे एक अपना वो बता देंगे, फेसबुक पे कोई आपका पेज हो रॉयल एडवाइजर के Yes, नाम yes, से, तो yes, वहाँ we do मैसेज have. आपको We do have. कांटेक्ट कर आप सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं। दी रॉयल एडवाइजर के नाम से हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, वहाँ पे उनको कस्टमर सर्विस मिलेगी, मतलब कि Definitely, अगर कोई वहाँ अप्लाई करता है जॉब के लिए तो उनको वो जवाब इधर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है या प्रोजेक्ट्स वाले से या रियल एस्टेट के वाले से कोई असिस्टेंस है जो वी कैन असिस्ट देम। सही। विद इन 24 आवर्स उनको कॉल भी आ जाएगी, उनसे बात भी हो जाएगी। हमारे पास टीम हेड्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं। सही। हमारे पास 4 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस को हेड करने वाले लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। इसके अलावा कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर। नहीं, इसके अलावा तो कोई नहीं। अब बाकी है कि अब आपके जो प्रोजेक्ट है, जैसे फिब्बी टाउन लास्ट टाइम वहाँ एक वीडियो शूट करी थी आपने और मैंने, तो वहाँ चलेंगे इंशाल्लाह बहुत हाँ, जल्द। प्रोजेक्ट पे जरूर चलेंगे। और लोगों को एक दिखाएंगे और चीज वहाँ। भी मैं आपको जी, बताऊं, अगर कोई शख्स हमारे से इंटरेस्ट लेता है किसी चीज में, तो प्रोजेक्ट विजिट कराने की फैसिलिटी भी हमारे 4 ऑफिस में अवेलेबल है। सही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे वहाँ पे व्हीकल्स अवेलेबल हैं और आप आते हैं, बात करते हैं। आप हमारे प्रोजेक्ट विजिट करना चाहते हैं, देखिए इफ यू वांट टू बाय और नॉट, दैट इज अनदर थिंग, वो बात की बात ये है। बात हुआ। पहले आप आए, हमसे बैठे बात करें। आपको कुछ इंटरेस्ट होता है, आप समझते हैं आपके पास 5-10 लाख रुपया भी पड़ा है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल गिव यू कंप्लीट सर्विस। आपको एक अच्छा प्लान आउट करके देंगे आपको, वो हमारा काम है ना। आप आए, मिले, बात करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरह से काम करते हैं। आपको ट्रस्ट होता है, आप जगह देखें, समझ आता है तो इन्वेस्ट कीजिए। और 5-10 लाख रुपए जोड़ा हुआ होता है लोगों ने, अनटिल अनलेस उन्होंने गोल्ड की एग देख के गोल्ड में ना इन्वेस्ट कर लिया, डॉलर बढ़ता हुआ डॉलर में ना इन्वेस्ट कर लिया, ये भी बड़ा मसला है जी। अच्छा, रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और छोटे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, बट वो थोड़ा सा देखभाल के करना चाहिए। वो देखें, अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करे, थोड़ा सा टाइम, अपना पैसा मेहनत से कमाया हुआ है ना, उसको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी देर की वेरिफिकेशन कर लें, कोई मसला नहीं होता है। शहर के अंदर ही इदारे मौजूद है, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा शहजाद भाई, एक और बात के जो लोग आपकी तरह काम करना चाह रहे हैं, रॉयल एडवाइजर की तरह मार्केटिंग खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? कि मतलब देखिए, कोई भी किस तरह काम किया जाए, स्टार्ट लें, बिगिनिंग करें अपनी? देखिए, स्टार्ट में काम सीखना पड़ता है। सही। मुझे एज कहाँ मिला जी? मुझे एज मिला मेरी टीम। सही। अच्छा, आई वाज एसोसिएटेड विद अ कंपनी जहां मैं टीम लीड कर रहा था। 12 साल का मेरा तजुर्बा था टीम लीड, पब्लिक डीलिंग का तजुर्बा था, तो उससे मुझे शायद एक एज मिल गया। देखिए, इंसान जब काम करने की कोशिश करता है, साफ सुथरी नीयत के साथ काम करता है, तो उसको काम मिलता है। द टाइम मैंने स्टार्टेड, तो मुझे कोई ये प्लेट में रख के फिब्बी टाउन नहीं मिला था जी। बहुत अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इतना किया था कि बिल्डर कन्विंस था। सही। एंड he offered me sole distributorship after October, जब हमने बिजनेस अच्छा किया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई भी नई कंपनी खुली शुरू करना चाहता है ना, तो बराए मेहरबानी शशकों में ना पड़े, सही। ये लश्कारेदारी में ना पड़े। विद द स्पेन ऑफ टाइम थिंग्स विल ग्रो। अपनी स्किल को डेवलप करें, अपना क्लाइंट बेस बढ़ाएं और अपने साथ अच्छे लोग जोड़ें, क्योंकि जब आप अच्छे लोग जोड़ते हैं अपने साथ, वही आपकी बुनियाद बनते हैं, वही आपकी कंपनी बनते हैं और वही कंपनी दुनिया की बड़ी कंपनीज बनती हैं। सही। सबसे पहले आप अपने इरादे मजबूत कर लीजिए। अल्लाह पाक रोजी देने वाला है, आप मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक रोजी देगा। कहीं आजमाइश है तो अल्लाह पाक उसका रास्ता भी पहले निकालता है। यानी अगर आप पे आजमाइश है ना, अल्लाह ने उसका रास्ता निकाला हुआ, बस यू हैव टू फाइंड आउट। मेहनत करनी है। मेहनत करनी सही। आपने मेहनत करनी है, नेक नियति से काम करना है और अपने साथ जो लोग जुड़े उन्हें कामयाब करने की कोशिश जरूर करनी है। सही। सारी चीजें मैं खा जाऊं, यार 2 रोटी की भूख है, उसमें मैं बोलूं कि सब मैं खा जाऊं, सारा परसेंटेज मेरा, तो माजरत के साथ फिर ऐसे ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो उस वक्त करेंगे जब आप लोगों को अपने साथ बढ़ाएंगे, सही। फिर वो लोग आपकी पहचान बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका सिस्टम इतना ब्रॉड हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेगा कि आपके गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह कैसे चल रहा है सारा मामला। तो काम शुरू करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन देखभाल के। सही। अच्छे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, भले आपको कम परसेंटेज मिलता है,
जी, सिलेक्ट वो करें जहां तक आपकी रसाई हो। जो अच्छे प्रोजेक्ट। अच्छा, आप पहले खुद उसकी आप वेरिफिकेशन करें, पहले वेरीफाई कर लें, ताकि आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस भरपूर हो। 100%। 100%, यानी आप कॉन्फिडेंट है तो सामने वाले को आप कन्विंस कर सकेंगे ना। अगर आप ही शेकी हैं तो सामने वाले को कन्विंस कैसे करेंगे? यहाँ पे जो सेल्स के लड़के फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, वो प्रोजेक्ट बाय नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट यू हैव टू बाय द प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ एंड देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द क्लाइंट। लड़का अपना प्रोजेक्ट बाय करता नहीं है, लगा होता है फोन के ऊपर ना, बस वो क्या है कि उसने अपना वक्त गुजारना है, वो वक्त गुजारने वाले का वक्त गुजर जाता है, आप नहीं गुजारते, वक्त खुद गुजर रहा होता है। ये टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। अपने आपको मार्केट के अंदर अगर आपने मनवाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब चाहे वो 6 महीने में अल्लाह पाक आपकी रोजी के दरवाजे खोल दे, साल में खोल दे, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आपने मेहनत करते जाना है। वो मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाजने के लिए बैठा हुआ है यार, वादा है अल्लाह का रोजी देंगे। और सुबह के वक्त काम शुरू करें। मैंने रियल एस्टेट मार्केट के अंदर लोगों को देखा है 2 बजे ऑफिस आ रहे होते हैं। यार ये चीज नाजायज है। आप सुबह को शुरू करें 9 बजे, 10 बजे, जहां दुनिया निकलती काम पे, आप भी काम पे निकले। देयर आर मेनी पीपल। मेरी पहली सेल जो मैंने क्लोज की थी सुबह 9:45 बजे क्लोज की। अरे माशाल्लाह। आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस। मैं आया, सुबह सुबह का टाइम था, and randomly a guy was walking around and he was looking for a real estate investment. ओहो। अच्छा, he came to me, we had a discussion, मैंने बुलाया, ऑफिस में बैठे, गपशप लगाई, and then he took a plot from me. सुबह को 9:45 बजे। तो ये अल्लाह पाक बरकत है। रब कहता है सुबह में रोजी के लिए निकलो यार। हम कहते नहीं, अल्लाह पाक, खुदा ना खास्ता हम गलत कहते हैं अल्लाह पाक की वजह से कि यार अल्लाह पाक कह रहे हैं सुबह निकलो, हम निकलते हैं दोपहर में 2 बजे, जिस वक्त कैलुला का टाइम है उस वक्त हम काम पे लग जाते हैं। अच्छा, दोपहर में आने के बाद फॉर एग्जांपल कोई 12:30 1 बजे भी आता है, फिर नमाज ज़ोहर का टाइम हो जाता है, फिर लंच का एक भरपूर सिलसिला चलता है, फिर चाय पीने 3 तो बज गए। काम क्या वो क्वालिटी टाइम जो सुबह में अवेलेबल है, जहां पे आपके पास भरपूर टाइम है, वो टाइम तो आपने जाया कर दिया। अब वो टाइम जब आपने जाया कर दिया और फिर उस वक्त जब आपकी रोजी को पैकअप करने का टाइम है, तो उस वक्त जाके आप पैसे कमाने निकलते हैं। यार इस चीज को चेंज करना पड़ेगा। मैं कुछ करूं ना करूं, इस माइंड सेट को मैं जरूर सेट कर दूंगा। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मुझे कामयाब करे। जब इस लेवल पे रहो कि जहां पर मैं रूल्स बना सकूं, मैं ये रूल जरूर बनाऊंगा कि रियल एस्टेट ब्रोकर सुबह 9 बजे ऑफिस में होना चाहिए। अच्छा शहजाद भाई, वन मोर थिंग, आप रॉयल एडवाइजर को कहां तक ले जाना चाहते हैं? यार देखो, अभी जैसे कि आपने बताया कि आपके 4 ऑफिस है कराची में। यार देखिए, कराची में जहां भी मेरा क्लाइंट है ना, वहां मेरा ऑफिस होना चाहिए। अरे भाई, यानी जिस एरिया में आप बैठे हो वहां रॉयल एडवाइजर होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है। सही, मेरी ख्वाहिश है। और जो लोग डीलरशिप भी लेना चाहते हैं हमसे, रॉयल एडवाइजर फ्रेंचाइजिंग भी करता है, तो वो भी फेसबुक के पेज पर राब्ता करें। कम एंड डिस्कस, आई विल गिव यू द फीजिबिलिटी। खाली फिब्बी टाउन की या दीगर प्रोजेक्ट्स की? वी कैन डू दैट। अच्छा प्रोजेक्ट है, वी कैन डू दैट। सही, प्रोजेक्ट देख के हम कर सकते हैं। सही। फिब्बी टाउन की ड्यू डिलिजेंस मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। मुझे इत्मीनान है, तो मैंने 500 फाइल्स का सेटअप बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। और थिंग इज दैट वक्त के साथ साथ ग्रो होता है। सही। लालच नहीं करनी चाहिए इंसान को, मेहनत करनी चाहिए, अच्छे लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना चाहिए और दूसरों को कामयाब करने की कोशिश, चाहे वो आपका क्लाइंट हो या आपका एजेंट हो। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें जब आप कामयाब करना शुरू करते हैं, अल्टीमेटली आप खुद ग्रो कर रहे होते हैं। वक्ती तौर पे तकलीफ आएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत बैठा हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मायूस नहीं होना है, काम करना है, मेहनत करनी है, अल्लाह पाक खुद रिज़्क़ देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, आपने अपना वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आप आए, आपने कवर किया। एंड रॉयल एडवाइजर शुरुआत से आपके साथ रहा है और आपने हमेशा हमें कवर किया है। आज थोड़ी हमारी बात गुफ्तगू कुछ बहुत टाइम बाद हुई है, तो आते रहिएगा, मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। आप फिब्बी टाउन प्रोजेक्ट विजिट करेंगे? विजिट कर जरूर कराऊंगा आपको, फिर बैठ के साइट के हवाले से भी मैं आपको अपडेट शेयर करूंगा इंशाल्लाह। जी ठीक। जैसा कि आपने सुना अभी हमारी शहजाद भाई से गुफ्तगू, इनके साथ रॉयल एडवाइजर के साथ जो भी जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, वो इनके फेसबुक पेज दी रॉयल एडवाइजर पे मैसेज कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है, अभी ईमेल एड्रेस भी मौजूद है। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।